तो बेटा तुमने प्लान बना लिया है दोस्तों के साथ छुट्टियों पे जाने का? जी बाबा। बाबा मुझे समझ नहीं आती कि शाहनवाज आखिर चाहता क्या है। उसका जो दिल चाहता है वो करता है, जहाँ दिल चाहता है घूमता है। मेरी लाइफ से क्या प्रॉब्लम है उसे? बेटा उसे तुम्हारा ख्याल है इसलिए वो ऐसा कह रहा है। बाबा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे मेरी कितनी फिक्र है। सारा दिन वो मेरी एक कॉल रिसीव नहीं करता। उसे खुद से तौफीक नहीं होती कि वो मुझे फोन कर ले। वो बस मुझ पर पाबंदी लगाना चाहता है। तुम परेशान मत हो, मैं शाहनवाज से बात करूंगी। मामा आपको उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जब बाबा और आपने मुझे हर चीज की परमिशन दी है तो वो कौन होता है मुझ पर रोक टोक करने वाला? अच्छा ठीक है, अपना मूड तो खराब मत करो। मैं समन से बात करूंगी कि वो शाहनवाज को समझाए। मेरी ही गलती है, मुझे उसे पूछना ही नहीं चाहिए था। बेटा तुम ऐसा करो, तुम अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दो। देखो बेटा मैं समन को समझाता हूँ, उससे बात करता हूँ कि वो शाहनवाज को समझाए कि चंद दिनों के लिए वो तुम्हारे साथ छुट्टियों पर चला जाए। मेरा मतलब तुम छुट्टियां भी गुजार लोगे और उसकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? शाम को मेरी फ्लाइट है, मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही हैं। मैं अपनी फ्लाइट कैंसिल नहीं करूंगी, चाहे शाहनवाज को बुरा लगे या आपकी बहन को। बेटा वैसे राफे, मेहरू को तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था भाई। क्या तुमने कॉल नहीं उठाई तो उसने शाहनवाज शाह को बुला लिया। क्या मतलब उसने शाहनवाज को खुद बुलाया था? जाहिर सी बात है राफे, वरना वो वहां कैसे आता? अब उसको थोड़ी ख्वाब आया था कि ताई अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेहरू क्यों शाहनवाज को कॉल करके बुलाएगी? वैसे भी मुमानी तो बता रही थी कि वो वहां किसी की तीमारदारी के लिए आया हुआ था और इनसे इत्तफाकन मिला। रहने दो, सारे इत्तफाकात मेहरू के साथ ही होते हैं भाई। हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम प्रॉब्लम में और किसी ने आके हमारी मदद की हो। पर अब तुम खुद सोचो, ताई अम्मी अपनी बेटी की हरकतों पे पर्दा नहीं डालेंगी तो और कौन डालेगा? चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वो वहां इत्तेफाक से आ भी गया था, तो क्या जरूरत थी उसका एहसान लेने की? भला अपने दुश्मन से कौन मदद मांगता है? पहले तो महरूज को अपना दुश्मन समझती थी, अब अचानक से क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? मेहरू शाहनवाज शाह के कांटेक्ट में थी, ये बात तो तुम भी जानते हो। हाँ पर वो तो शानी वाले केस के हवाले से थी ना। उफ, ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब अगर तुम अपने दिल को तसल्ली देना चाह रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये बात खुद को समझा लो ताकि तुम्हें बेचैनी ना हो और आगे जाके तुम्हारे लिए मुश्किलात ना पैदा हो। इसे मैं एक बात बताऊं राफे, तुमने दुश्मनी को दोस्ती में बदलते हुए देखा, लेकिन मैंने दुश्मनी को मोहब्बत में बदलते हुए देखा। सादिया की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर देखती हूँ, पूछती हूँ उससे क्या करना है। मामा मुझे लगता है कि हमें मेहरू को थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप ऐसा करें ना कि शादी की डेट थोड़ी आगे कर दें। राफे मैं देख रही हूँ कि मेहरू तुम्हें हर बात के लिए बहुत जल्दी कायल कर लेती है। अगर शादी की डेट तुमने उसी की पसंद से रखनी थी तो मुझे वहां भेजने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों डिसाइड कर लेते और मुझे बता देते। मामा आप गलत समझ रही, मेरा वो मतलब नहीं था। बस मेहरू चाहती है कि वो क्या चाहती है और क्या नहीं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि तुम अभी से उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे हो, तो शादी के बाद तो तुम दोनों की जिंदगी के सारे फैसले वही करेगी जिस तरह से हमेशा वो अपनी मनमानी करती है। क्यों इतनी टिपिकल बातें कर रही हैं आप? वो मुझ पर अपना फैसला थोड़ी मुसल्लत कर रही। बस उसने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की और मैंने कहा कि मैं आपसे बात करूं। तो बेटा मैंने उसे इस घर में लाके कैद तो नहीं कर लेना था जो वो तुम्हारे सामने इतना मासूम बन रही है। राफे तुम्हें पता होना चाहिए कि मेहरू को मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी की वजह से एक्सेप्ट कर रही हूँ, वरना मुझे तुम्हारे लिए हमेशा से उरूज ही पसंद थी। मैं अगर तुम्हारी बात मान रही हूँ तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम मेरे हर फैसले में अपनी मनमानी करना शुरू कर दोगे। राफे तुम्हें तो मनमानी करने की आदत ही नहीं थी, लेकिन अब ये सब कुछ तो मेहरू की वजह से कर रहे हो ना। मामा मामा
तुमने बीजान से बात की? हाँ की थी, लेकिन वो नहीं मान रही हैं। मान नहीं रही तो तुम समझाओ उन्हें। मामा कहती है मैं तुम्हें समझाऊं, तुम कहती हो मैं मामा को समझाऊं। भाई मैं तुम दोनों को नहीं समझा सकता, मुझे माफ कर दो, मुझे दूर रखो इससे। अच्छा ठीक है, तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ, मैं समझाऊं उन्हें। खुदा के लिए मुझ पे रहम करो मेहरू, तुम मामा से कोई बात नहीं करोगे, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझसे इतनी बेजारी से बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम दोनों के दरमियान घन चक्कर बन गया हूं। मेरी शादी को लेकर मामा के दिल में बहुत प्लान्स थे। बीजान का हर अरमान पूरा होगा, मैं उनका मान नहीं टूटने दूंगी। सुनो, एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे। हाँ पूछो। तुम्हारी सिर्फ यही मजबूरी है ना जो तुमने मुझे बताई है? इसके अलावा कोई और बात तो नहीं है ना? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आंटी की खबर लेने आया था, वो घर पर है? जी आप प्लीज आए ना। जी। आप बैठे, मैं अम्मी। थैंक यू। मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। अमल को इस तरह नहीं करना चाहिए था। शाहनवाज की नाराजगी के बावजूद चली गई है वो। प्लीज सफदर, अमल अगर बेवकूफ है, बच्ची है, तो तुम लोगों को समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था। अमन तुम तो जानती हो कि आजकल के बच्चे कैसे हैं, किसी की बात कहाँ सुनते हैं। मैंने अमल से बात की थी, बहुत जिद्दी है वो। जिद्दी तो फिर शाहनवाज भी बहुत है, और अगर ये दोनों इसी तरह अपनी जिद्दों पे कायम रहे तो फिर ये रिश्ता तो नहीं चल सकेगा ज्यादा दिन। तुम दोनों माँ बाप हो अमल के, उसे बताओ कि वो लड़की है। जमाना चाहे कितनी भी तरक्की कर जाए, शादी को चलाने के लिए औरतों को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। समझाओ उसे, बताओ उसे। समन क्या होता अगर शाहनवाज अमल के साथ चला जाता? अमल ने तो बहुत पहले प्लान किया था ना इस ट्रिप का, अब एंड टाइम पे कैसे कैंसिल कर सकती थी? शाहनवाज फारिग नहीं है बिनेश, एक मसरूफ पॉलिटिशियन है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कोई प्लान बनाया और वो उठ के साथ चला जाएगा। उसके अपने 100 काम हैं, कमिटमेंट्स हैं। समझाना चाहिए था अमल को, गलत हरकत थी, इस तरह कैसे चलेगा? भाई कहाँ है शाहनवाज? बुलाओ उसे, मैं खुद बात करता हूँ। घर के बच्चे हैं भाई, समझ जाएंगे। रफीक, रफीक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचू, ये अम्मी की तबीयत का पूछने आए हैं। अच्छा, तो अब हमारे ही दुश्मन हमारे घर में हमारी औरतों की खैर खैरियत पूछने आएंगे। ओ भाई उठो, यहाँ से हट जाओ। चाचू प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये हमारे मेहमान हैं। चुप रहो तुम। फिरोज, तुम गलत समझ रहे हो। उस दिन हॉस्पिटल में भी इसी बच्चे ने हमारी मदद की थी। भाभी उस वक्त मैं यहाँ पे था नहीं, अगर होता तो कभी भी इसकी मदद ना लेता और ना ही आप लोगों को लेने देता। आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को मेरा यहाँ आना बुरा लगा हो तो। मैं तो सिर्फ आंटी की तबीयत मालूम करने आया था। इट्स ओके। बेटा रुको, फिरोज तुम भूल रहे हो, हमारे घर की रिवायत है कि हमारे मेहमानों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आते हैं, और ये बच्चा हमारा मेहमान है।